आखिरी इच्छा साकार होने से लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का एक बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। यस, अब देखिए, उनके ऊपर $2 मिलियन का कर्ज था। मतलब $20 लाख का कर्ज था। $20 लाख का मतलब होता है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 85 से, तो 170 लाख डॉलर का कर्ज था उनके पास। उसको क्या, कितना, मतलब ऑलमोस्ट $2 मिलियन। ठीक है, $20 लाख, अगर उसको बोले 200 लाख डॉलर, हाँ। तो एनीवेज, जो भी है, उतना उनके कर्ज था, लेकिन फिर भी उन्होंने हर उस चीज को लिखा जो उनको चाहिए था। सी बीच पर उनको एक बड़ा सा मकान चाहिए था। उनको दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे घूमने जाना था। उनको अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना था। उनको अपनी फैमिली की हेल्थ लाइफस्टाइल को चेंज करना था। उनको अपनी हेल्थ एकदम परफेक्ट चाहिए थी। उनको हर वो चीज चाहिए थी, मतलब जो हम लोगों को नॉर्मल में एक मटेरियल चीजें होती है ना, कि ज्वेलरी हो या बैग्स हो या घर में कुछ कुछ सामान हो, जो भी डिजाइनर वेयर हो, वट एवर, उनको जो भी सबकी इच्छाएं होती है वो सब उनको चाहिए था। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मेरे पास इतना कर्ज है, मेरा ये सपना कैसे पूरा होगा। उनका सबसे पहला सपना क्या था कि उनको लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आनी थी। और वो एक सपना ऐसा है जो, मतलब, देखिए, दैट इज समथिंग कि आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ये कोई, मतलब ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि मेरे को लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आनी है। तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अपना टाइम, एनर्जी, बहुत पैसा, सब कुछ लगाना पड़ता है उसमें। और उनके ये सारे सपने पूरे होने में सिर्फ 4 साल का समय लगा। थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें एनोटेशंस पर। यस। सिर्फ 4 साल में उन्होंने इतना बड़ा कर्ज जो था उनके ऊपर, वो उन्होंने चुका दिया। और जो उनका सपना था कि वो मिलियंस ऑफ लोगों के इस जीवन में जो खुशियां लेकर आना चाहती थी, वो पूरा हुआ।
वो कैसे पूरा हुआ, वो सीक्रेट मूवी उन्होंने, पहले उन्होंने सीक्रेट बुक लिखी, नहीं, पहले मूवी बनाई, हाँ पहले मूवी बनाई फिर बुक लिखी। यस। तो वो मूवी बनाने के बाद वो मूवी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इतने सारे लोगों ने वो मूवी देखी, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, अपने जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाया, तो उनका वो सपना पूरा हुआ। इसी तरह से एक 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 करके, अब देखिए जब उनका वो सपना पूरा हुआ तो जितने भी लोगों के जीवन में खुशियां आई, जितने भी लोगों के जीवन में खुशियां आई, उन सबका जो 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 भी दुआएं हैं, जो भी कुछ ग्रैटिट्यूड है, जो भी कुछ आशीर्वाद है, सब उनको मिला। एक एक करके उनके सारे सपने पूरे होते चले गए। और ये जो लास्ट उन्होंने जो बताया, वो बोरा बोरा का उनका लास्ट सपना था। लेट्स कंटिन्यू। कर रही हूँ, just a minute। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटती गई। यस, अब ये आंखों के सामने प्रकट हुई का क्या मतलब है? देखिए, एक होता है कि आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। विजुअलाइज क्या कर रहे हैं? जो अभी नहीं है, जो अभी है नहीं, पर आप उसको ऐसे मान रहे हैं कि वो हो गया है, और फिर वो सामने आपके आ जाती है, वो आपका सपना पूरा हो जाता है। तो वो होता है आंखों के सामने प्रकट होना। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम समझ रहे हैं कि क्या करें, विजुअलाइज कैसे करें, क्या करें। तो वो हम अपने दिमाग को यूज करके हम उसको विजुअलाइज करते हैं। दिमाग से दिल हमारा हमको बताता है हमको क्या चाहिए। ठीक है, हमारा दिमाग हमको बताता है उसको कैसे विजुअलाइज करना है, हमको क्या करना है, कैसे सोचना है उसके बारे में, मेरे को क्या क्या चीजें और चाहिए, क्या प्रॉप्स लगेंगे, क्या मेरे को करना होगा, सब मेरे को मेरा दिमाग बताता है। और फिर मैं जब उसको देखना शुरू करती हूँ, ग्रैटिट्यूड फिर मेरे दिल से निकलता है। तो दिमाग और दिल दोनों सिंक में होते हैं। जब मैं विजुअलाइज करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, तब मेरा सपना कहीं जाकर मेरे आंखों के सामने जीवंत रूप में प्रकट होता है। ठीक है, अभी तक क्या है, हम क्या चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते आ रहे हैं? जो हम जिसके बारे में कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, और कल्पना और कृतज्ञता दोनों चीजें मिलकर हमको हमारे सपने तक पहुंचाती है, जो एकदम सामने हमारे प्रकट होता है। अब हमको क्या करना है? मेरा सपना पूरा हो गया है, उसके लिए मेरे को कृतज्ञता करनी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। यस, अब देखिए आपको वापस से बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। सुबह पहले आप अपनी इच्छाओं को लिखेंगे, फिर आप उनको पढ़ेंगे, एक एक शब्द अच्छे से आंख खोलकर, और अगर बोलकर पढ़ सकते हैं तो बोलकर कि आपके कानों को सुनाई दे, आपको वैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको कल्पना करनी है
ऐसे जैसे कि आपका सपना साकार हो चुका है। जो एक्साइटमेंट, जो जो खुशी आपको आपके सपने पूरे होने पर मिलेगी, वो आपको अभी वो व्यक्त करना है। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपका सपना अभी पूरा हो गया, अभी आप उसको जी रहे हैं। उस तरह से आपको कृतज्ञता करनी है। जितनी ज्यादा कृतज्ञता आप महसूस करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को खुद तक आकर्षित करेंगे। ठीक है। यहाँ आप, जैसे हमने परसों बात करी थी हार्ट मैजिक, आप इस पे हार्ट मैजिक भी कर सकते हैं जिससे कि आपको फीलिंग ज्यादा आए। ठीक है। तो ये आप रोज करेंगे और आप देखेंगे कि कितने जल्दी आपके सपने पूरे होने लग जाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यस, अब बोल रहे हैं कि आज आपको अपनी ड्रीम लिस्ट को अपने साथ रखना है। कम से कम 2 बार आपको अपने सपनों की लिस्ट निकालनी है, उनको एक एक कर कर पढ़ना है जोर से, कि आप अपने जो बोली है उसको आप सुन सकें। फिर आपको कल्पना करनी है जैसे कि आपका सपना पूरा हो गया है, और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करनी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आपको आज तो कम से कम 2 बार अपनी लिस्ट को निकाल कर पढ़ना ही है, और हर सपने के लिए आपको अधिक से अधिक कृतज्ञता करनी ही है। लेकिन अब से अब से मतलब कल से आपको रोंडा बर्न बोल रही हैं, अगर हो सके तो उसको अपने पर्स में, वॉलेट में, पॉकेट में ही लेकर घूमें, जिससे कि जब भी आपके पास टाइम हो आप उसको निकालें और उसको पढ़ें। और पढ़ने के बाद ऐसे महसूस करें कि आपका सपना पूरा हो गया है, और आप उसके लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता करें, बहुत खुशी व्यक्त करें, बहुत एक्साइटेड फील करें। जैसे जैसे आपके सपने पूरे होते जाएंगे, आप उनको टिक करके आप और सपने लिखते जाइए और सपनों को साकार करते जाइए। जैसे जैसे आपके सपने पूरे होंगे ना, आपको एक अलग सी खुशी मिलेगी। खुशी क्या? कि ये आपने किया है, आपने ग्रैटिट्यूड करा, आपने इमेजिन किया, आपने विजुअलाइज किया, तो ये सपना आपका पूरा हुआ है। तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप और सपने देख पाएंगे। आप मतलब एक्चुअली तो बोलो तो आप सपने देखने की हिम्मत कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक तो हम क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी सेहत ही नहीं है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, ये तो देखना ही बेकार है, इतने बड़े बड़े सपने ही नहीं देखने चाहिए मुझे। रोंडा बर्न ने हमको अपनी स्टोरी से क्या बताया? जिसके ऊपर $200 मिलियन का कर्ज हो, और फिर भी वो सपने ऐसे देख रही है, तो हम क्यों नहीं देख सकते हैं? चाहे जितना भी बड़ा आपका सपना हो,
हमेशा एक चीज याद रखिए, यूनिवर्स के पास अथाह है हमको देने के लिए। चाहे मेरा और यहाँ बैठे सब, मतलब 4 5 10 लोगों का, सबका सपना हो कि हम लोगों को घर चाहिए, लेकिन हमका, हमारा सबका ना सपना फिर भी अलग है। किसी को फ्लैट चाहिएगा, किसी को बीच पे एक बीच हाउस चाहिएगा, किसी को एक बंगलो चाहिएगा, किसी को एक पहाड़ों के ऊपर एक ट्री हाउस चाहिएगा। तो सबका अलग अलग सपना होता है। अगर पैसे भी चाहिए हैं तो किसी को 2 करोड़ चाहिए, किसी को 20 करोड़, और किसी को 100 करोड़। तो सबका अलग अलग सपना होता है। यूनिवर्स के पास अथाह है सबके सपने पूरे करने के लिए। उनके पास क्या कमी है? उन्होंने सृष्टि को बनाया है, उन्होंने हम सबको बनाया है, उनके पास क्या चीज की कमी है? एक ही चीज बोलते हैं, जब तक तुम मांगोगे नहीं तुमको मिलेगा कैसे। आपने ये कहावत सुनी है, माँ भी बच्चे को रोए बगैर दूध नहीं देती, है ना? तो उसी तरह से ईश्वर भी हमारे सपने, उनको कैसे पता चलेगा हमारे सपने क्या हैं? तो वो कैसे पूरा कर पाएंगे जब तक हम उनको नहीं बताएंगे कि हमारे सपने क्या हैं? और जब हम अच्छी तरह से अपने सपनों को, जो चाहिए एग्जैक्टली हम उसके बारे में इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, कृतज्ञ होते हैं, और जब वो पूरे होते हैं तो बहुत एक खुशी मिलती है कि यस, आई कैन डू इट। मैं कर सकती हूँ, मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तब आप और बड़े सपने देख सकते हैं। और ऐसे ही ये जर्नी चलती जाती है, लेकिन यहाँ सबसे मेन है कि कृतज्ञता को जारी रखना पड़ता है। उसको अगर आपने छोड़ दिया तो सपने भी आपके वहीं अटक कर रह जाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू यस, शाल। अब आज क्या करना है, सुबह पहले उठते ही हमको अपनी 10 नियामतें लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। एक एक करके उनको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद एक एक के लिए हमको धन्यवाद 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 या थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आज की प्रैक्टिस क्या है, सुबह उठते ही हमको अपनी 10 इच्छाओं की सूची वापस से बनानी है, मतलब लिखना है, हमको अपने सपनों को वापस से लिखना है। उसके बाद उनको, हर सेंटेंस को, हर वर्ड को अच्छे से पढ़ें, हर अपने ड्रीम को अच्छे से पढ़ें। 1 मिनट तक उसको विजुअलाइज करें जैसे कि आपका सपना साकार हो चुका है। आप अभी कितने खुशी, कितनी एक्साइटमेंट आप फील कर पा रहे हैं, अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है, फिर दिन में कम से कम 2 बार आपको
वापस अपनी ड्रीम लिस्ट को निकालना है, एक एक सपने को अच्छे से पढ़ना है, कल्पना करनी है और कृतज्ञता महसूस करनी है। हो सके तो आज के बाद अपने सपनों की सूची को अपने वॉलेट या पर्स या पॉकेट में रखें, जिससे कि जब भी आपको समय मिले आप उसको निकाल कर पढ़ सकें, कल्पना कर सकें और कृतज्ञता महसूस कर सकें। रात को सोने से ठीक पहले आपको अपने मैजिक रॉक को अपने हाथों में पकड़ना है। दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों को के बारे में सोचना है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है, और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए दिल से आपको कृतज्ञता करते करते सोना है। तो अगर ये आज का चैप्टर था, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। यस पद्मा जी। जो ड्रीम लिस्ट लिखना है ना मैडम, वो कैसे लिखना है? मतलब अगर हो गया है वैसे लिखना है तो या जो मुझे आपने डे चाहिए? 13 में लिखा, आई थिंक मैंने मिस किया है वो। तो येलो पेज वही तो आपको आपने डे 13 ही मिस किया। तो हम परसों जो पढ़े कि अपने ड्रीम लिस्ट को निकालो, उसको पढ़ो और दिल हार्ट मैजिक करो, वो मैंने पहले वाले जो लिखे थे उसमें किए है वो। नहीं। आपको प्लीज आप डे 13 की रिकॉर्डिंग देखिए। अगर कोई भी दिन आपका मिस होता है प्लीज उसको रिकॉर्डिंग देखकर उसको पहले करिए। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसको उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, उसको समझिए आपको सपनों को कैसे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बोला है 10 सपनों को लिखने के लिए। आप चाहें तो सिर्फ आप अगर 3 सपनों पे अभी काम कर रहे हैं या एक पे काम कर रहे हैं, 2 पे काम कर रहे हैं, आप उसी को लिखें। ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी आप 10, उन्होंने बोला है 10 को पढ़िए। ठीक है, पढ़िए उनको, एक एक मिनट तक विजुअलाइज करिए, लेकिन कोई एक सपना जो आपका है, जो आप शिद्दत से चाहते हैं, उसको डेली लिखिए। उसको डेली लिखिए, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन, आप उसको रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए, उसको विजुअलाइज करिए, और ऐसा मतलब बहुत कृतज्ञता करिए जैसे कि आपका सपना पूरा हो गया है। लिखना भी पद्मा जी आपको वैसे ही है जैसे वो पूरा हो गया है। उसको स्टार्ट करेंगे थैंक यू थैंक यू आप ओके। इंग्लिश में लिखेंगे ना? इंग्लिश नहीं, हिंदी में भी लिख लूंगी तो प्रॉब्लम नहीं। नहीं, जिसमें भी जो आपको कंफर्टेबल है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू से शुरू करना है। ठीक है, हर सपने को, इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसको आज रिकॉर्डिंग देख देख, लेती हूँ मैं उसको। हाँ उसको रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को देखकर फिर अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइएगा। क्योंकि जो हमने डे 0 में बनाया है ड्रीम लिस्ट, उसमें तो मैंने बोला था जितने सपने हैं सबको लिखो, है ना? यहाँ पे उन्होंने बोला है सिर्फ 10 लिखने के लिए, जो टॉप 10 है उनको लिखना है हमको। ठीक है ना? तो पहले अपनी लिस्ट बनाइए, वापस से हार्ट मैजिक करिएगा, और फिर आज वाली प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है? ओके। ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन? मैम। प्रियंका। हाँ प्रियंका जी बोलिए। मैम मैं चीज पूछ रही हूँ, जैसे कल का जो था मैग्निफिसेंट वाला उसको मतलब समझ नहीं आ रहा उसको कैसे करूँ। बिकॉज आई एम हाउस मतलब हाउस वुमेन हूँ, मैं कुछ करती तो हूँ नहीं। जॉब आई एम नॉट वर्किंग कि मैं मीटिंग के लिए लिखूं या किसी फोन कॉल्स के लिए लिखूं। मैंने तो बताया आपको, अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, आप उसके लिए लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय कुकिंग टुडे, एवरीबॉडी हैज लव्ड रेलिश्ड द फूड दैट आई एट टुडे। सब सब उंगलियां चाटते रह गए, मैंने इतना बढ़िया खाना बनाया, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतने अप्रिसिएशन के लिए, मुझको ये टैलेंट देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। उसमें ठीक बट है, थे तो फिर मतलब जैसे खाने का हो गया फिर और। खाने का हो गया, आप अपने बच्चों को देखते हैं ना, हाँ। उनको पढ़ाते होंगे, हम्म। है ना? आप उसमें लिख सकते हैं।
अगर आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं उसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे मैंने आज क्या लिखा कि मैंने क्लास के लिए लिखा कि क्लास बहुत अच्छे से हो गई, सबने बहुत ध्यान से सुना, सबने बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिसेस कल की करी, उस तरह से मैंने लिखा। तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई मेरे को क्लास में बहुत अच्छा लगा सुनना, मेरे को ये प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत एंजॉय करी क्लास, उस तरह से करके आप लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर है, कोई भी एकदम नॉर्मल सी बातों के लिए भी आप लिख सकते हैं। वही मुझको लगा ये मीटिंग्स एंड ऑल, मतलब ये नहीं रिलेट नहीं, पूरा आराम से। कल आपने कल की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, आप कल थे नहीं क्लास में। कि मैंने पूरी करी, बट मैं इसीलिए पूछी कि बिकॉज आपने एक मीटिंग का दिया, जैसे कोई आपने फोन कॉल्स के लिए बोलता, बट वो तब था कि वो अगर बाई चांस कोई कॉल आपके पास आती है जिसमें नहीं, आप अब जैसे सपोज वो कल ही हुआ, टाइम पे कल करना। रात को हम कहीं से आ रहे थे, हमको 10 बज गया और किसी का फोन आया, तो होता है ना कि अरे 10 बजे इसका फोन क्यों आया। तो हाँ, अचानक से भाई ठीक है, आपने, हाँ एक जी, वो समझ आ अगर गया। कोई अननोन नंबर है, आप नहीं जानते हैं उसको, बहुत बार अननोन नंबर से भी कॉल आते हैं ना, तो बस आप उसके पहले कर सकते हैं थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई रिसीविंग दिस कॉल। ठीक है। ठीक है, अगर जैसे बच्चे खेल रहे हैं कि भाई थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई किड्स प्लेइंग इन द पार्क, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं कि वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं उनको देख देख के बहुत खुश हो रही हूँ। इट इज, ये आपके ऊपर है, ये ना यहाँ पे आप इस प्रैक्टिस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। ये एक, मतलब दिस इज द वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आप इसको कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और एक चीज था, जैसे ये ड्रीम लिस्ट हम पहले जो डे 13 वाला, उसी ड्रीम लिस्ट को फिर से लिखना पड़ेगा या थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ड्रीम। आप ड्रीम मत चेंज करिए, उससे क्या होता है ना, फिर यूनिवर्स को हम कंफ्यूज कर देते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और एक चीज और पूछे थे मैम, थर्ड हाँ क्वेश्चन। हाँ। आपने अभी एक चीज बताई थी कि आप अपने अंदर का जो नेगेटिविटी है, जो इम्पैक्ट है, जो फालतू के हम लोग मेरी थिंकिंग है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कल के मेरे घर में थोड़ा इश्यूज हो गए, आर्गुमेंट हो गया जिद्धानी के साथ, तो मेरा पूरा मूड अभी स्पॉइल्ड है पूरा। तो उस चीज को लेकर मतलब मैं अभी कैसे निकालूं उस चीज को, because ये आए दिन होता रहता है। आपने एक रिलेशनशिप वाला चैप्टर बोला था कि आपको अगर ठीक करना है तो जस्ट राइट गुड थिंग्स अबाउट हर। हाँ, जितना देखिए ये सब क्या है ना प्रियंका जी, ये सब घर हैं, घर में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, दैट्स ट्रू। है ना, सबकी थिंकिंग मैच नहीं करती है, हम क्लोन्स नहीं है। हर इंसान का अपब्रिंगिंग अलग होता है, हर इंसान एक अलग नजरिए से सोचता है। तो जरूरी नहीं है ना कि उनका और मेरा मत हर वक्त मिलेगा, तो करेक्ट। कभी ना कभी कुछ चैलेंज या ब्रेकडाउन हो सकता है। बिकॉज लेकिन मैं अगर वो आपको बार बार हर्ट करता है तो आप उसको लिखना शुरू करिए, डेली लिखिए प्रियंका जी, ये सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। इतना लाइक, मैंने जैसे मैं सिर्फ अभी जैसे शी स्पॉइल यस्टरडे, मतलब पूरा मूड खराब, सब कुछ अभी मेरे मन में सिर्फ एक इम्पैक्ट वो पड़ा हुआ है। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जब आपको इस तरह का कुछ हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने आप को थोड़ा शांत रखना होगा। मैं बहुत मैम, मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत टाइम से इस चीज को कर रही हूँ। इवन एक्चुअली मुझे सारिका मैम ने ही आपकी क्लासेस बताई थी, बिकॉज मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। शी नोज मतलब काफी कुछ मेरे बारे में। तो मैंने उनको बताया भी था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब ज्वाइन करो, तुम्हारा माइंड, और लिटरली मतलब उसके बाद मैं थोड़ा सा चेंज हुई। मैंने फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, नेगेटिव वो है तो तुम पॉजिटिव देख लो थोड़ा सा। तो वो चीज भी मैंने करना स्टार्ट की, बट क्या होता है ना, फ्रिक्वेंटली टॉन्टिंग एंड ऑल, मतलब ये टाइम। देखिए, आप किसी और को नहीं बदल सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। और हम्म। जब हम इस जर्नी में आते हैं ना, तो हम्म। एक बार तो ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि और ज्यादा आपके ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट रहा है, हाँ। क्योंकि वो टेस्ट होता है हमारा कि ऐसे नेगेटिव हम ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोशिश करें अपने आप को वहां पे काम, थोड़ा सा शांत रखें,
फिर मन ही मन, क्योंकि आप कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने बोला था, अगर आप कर सकें तो आप वहां से हट जाइए, बट कई बार ऐसा होता है आप हट भी नहीं सकते। में हट नहीं सकते हाँ, because हट नहीं सकते, तो क्या करेंगे ना, आप आप ना आसपास की चीजों को देखकर मन ही मन ग्रैटिट्यूड करने लग जाइए, अंदर ही अंदर। सामने वाला को नहीं पता चलना चाहिए, बट हाँ आप अंदर, तो क्या होगा, वो इम्पैक्ट आपके ऊपर थोड़ा कम आएगा। और फिर आप क्या करें कि आप ना ब्लेसिंग देना शुरू करिए उनको। भगवान जी ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, आप इनको ब्लेस करिए, आप इनको ब्लेस करिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी। हम्म भगवान जी मुझको भी ब्लेस करिए, मुझको इतनी शक्ति दीजिए, भगवान जी इनको ब्लेस करिए। आप ऐसे बोलते जाइए, आप देखेंगे धीरे धीरे करके ना आप शांत हो जाएंगे। और फिर कमरे में आकर उस व्यक्ति के लिए आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। एज इन व्हाट, 10, मतलब ग्रेटिट्यूड कैसे, वो तो उसकी इच्छा, वो पॉजिटिविटी, राइट? हाँ, उनकी पॉजिटिव चीजें जो है, कभी उन्होंने आपके लिए कुछ किया वही मैम, होगा पता है वो प्लस आती नहीं है, मतलब चाहती भी हूँ तो भी नहीं आती, हाँ, मतलब कोई इतना बात नहीं, इतना अगर ऑलरेडी दो भी आती घुसा है ना, दिया है। हाँ। अगर दो भी आती है, दो भी समझ में आते हैं, दो को रिपीट करते जाओ, दो को रिपीट करते जाओ, अगले दिन तीन आने लग जाएगी दिमाग में। ठीक है। और फिर जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है ना, शांति से बैठो। जो अंदर में, अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है इसका मतलब है नेगेटिव आ रहा है दिमाग में, हाँ पूरा वो वही अभी। उसको लिखो, उसको लिखो, जितना आ रहा है। अगर गाली भी देने की मन हो रही है ना, वो भी दे दो कागज पे। हम्म, ठीक है। अगर मन हो रहा है कि बस मतलब मैं पीटूं, तो वो भी हाँ पेपर में लिख दो कि मेरा मन हो रहा है कि मेरे को मारना है उनको, हाँ। वो भी पेपर में लिख दो। सिचुएशन समटाइम वो क्रिएट ऐसा कर देती है कि पूरे घर कुछ को। भी हो, देखिए, वी नेवर नो, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यू शुड, मतलब वी डोंट नो ना। तो आप उसको पेपर में लिख कर और उसको फाड़ के जला फ्लश आउट। दीजिए, ओके। जला दीजिए या फ्लश आउट कर दीजिए। और जब भी करते हैं ना, अगर जला रहे हैं तो अग्नि देवता को, और अगर फ्लश कर रहे हैं तो पानी को। आप ग्रैटिट्यूड करिए कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी को अपने में समा लेने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मतलब ठीक है। पेपर में भी हम नेगेटिव लिख के देन फ्लश आउट कर सकते हैं। हाँ, पेपर में, और जितना, और ये डेली करिए। एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है 15 दिन लगे, महीना भर लगे, बट आप एक भी कुछ नेगेटिव नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर से वो सब निकल चुका है। वो मूवी याद है आप लोगों को, जब वी मेट, यस मैम। जब वो करीना उस कपूर करीना को शाहिद बोलता कपूर है। से मिलती है, वो एक हम्म, फोटो होता है उसके पास में, वो हाँ बाथरूम में हाँ। जाके वो बोलती है आप इसको फाड़ दो। फ्लश कर दो, फाड़ हम्म, के फ्लश कर दो। वो क्यों बोलती है कि अंदर से ना वो यादें निकल जाएंगी, आप जहाँ पे अटके पड़े हो अब आप वहां से निकलोगे। करेक्ट। ठीक है ना, तो आपको यही करना है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अभी ना हम लोग, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है, सब समझ में आया ना सबको, तो आज का एफर्मेशंस करते हैं। और आज हम लोग क्लास में अभी 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे अपनी आंखों के लिए। आज का चैप्टर ही है हमारा वही। ठीक है। यस, अच्छा, और ना एक काम और करिएगा, बचपन से लेकर आज तक आपके जो भी सपने पूरे हुए हों, जो भी आपने चाहा और वो पूरे हुए, जरूरी नहीं है 10 हो, आपके 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, जो भी कुछ हुए, सबको लिखिए और सबके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। अगर मम्मी पापा ने कुछ आपका सपना पूरा किया, आपको कुछ चाहिए था, आपको दिलाया, या कभी कहीं से आपके पास कोई गिफ्ट में आ गया, या आपके हस्बैंड या वाइफ ने कुछ आपके लिए किया, कुछ भी हो, उनको लिखिए और दिल से कृतज्ञता करिए। ठीक है। सो लेट्स पुट आवर हैंड्स अप इन अबंडेंस पोज, और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ।
आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. मैं आज कल से बेहतर हूँ। I am better today than I was yesterday. मैं सपने देखती हूँ, विश्वास करती हूँ और प्राप्त करती हूँ। I dream, I believe, I receive. मैं असीम हूँ, कुछ भी संभव है। I am limitless. Anything is possible. So thank you, thank you, thank you भगवान जी, बहुत बहुत thank you so much. Thank you Sarika ji for your wonderful reading. Thank you so much. Thank you everybody हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हम लोगों को देने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपकी जो कमिटमेंट है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालिनी जी, ये चैप्टर मुझे आज सही में समझ में आया। देवा थैंक यू। सिग्निफिकेंट आउटकम भी मुझे इस बार ही पहली बार ढंग से समझ में आया, मतलब तरीके से। थैंक यू समझ सो में मच, आया। थैंक यू। और मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे, जैसे चैप्टर 14 और 18 का डिफरेंस ही नहीं पता था पहले। ये बहुत जनकू हम लोगों को भी शुरू हम शुरू में मैं कंफ्यूजन थी। वो 14 वाले चैप्टर में भी मैजिकल टू डू लिस्ट करके ही बनाती आई थी, डिफरेंस ही नहीं पता था। मैंने अब मैं जब आपने चैप्टर कराया मैं ही सोच रही, पहले तो चैप्टर में ये कहा था कि वो चीज इच्छाएं लिखो जो आपको मतलब जो आप इच्छा नहीं करती करने की बट आपको करना है। और मैंने कहा यहाँ पे डेली का भी आ गया है। जब दूसरा चैप्टर आया तब उसमें डिफरेंस पता चला। मतलब बहुत थैंक यू, सारी चीजें, बहुत सारी जो अब क्लियर हुई हैं। थैंक यू थैंक यू, शालिनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब चलिए सबने वो ग्रेटिट्यूड लिखिए। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड आइस के लिए लिखने ना। हाँ, ग्रेटिट्यूड आइज के लिए लिखिए।